नमस्ते और कुदरती दुनिया के एक और रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जो न केवल हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। या यूं कहें कि हम इंसान कैसे इसके साथ तालमेल बिठाकर काम करना सीख रहे हैं। यह सफर हमें दिखाएगा कि कैसे हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई और स्मार्ट तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिजली और गर्मी के बिना हमारा जीवन रुक जाएगा। लेकिन क्या हम इसे और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं? हम सभी बिजली और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें पैदा करने से अक्सर हमारे ग्रह को नुकसान होता है। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के तरीके हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई और तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिससे हम बिजली और गर्मी को और भी अच्छी तरह से बना सकें? एक ऐसा तरीका जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और हमारे संसाधनों को बचाए। यहीं पर कोजेनरेशन काम आता है। यह एक स्मार्ट और कुशल तरीका है जो हमें एक ही समय में बिजली और गर्मी दोनों का उत्पादन करने की अनुमति देता है। कोजेनरेशन, जिसे कंबाइंड हीट एंड पावर सीएचपी भी कहा जाता है, ऊर्जा की दुनिया में एक गेम चेंजर है। यह तकनीक हमें एक ही ईंधन से दो महत्वपूर्ण उत्पाद, बिजली और गर्मी, प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। एक ही ईंधन से बिजली और गर्मी दोनों का उत्पादन। यह न केवल ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को भी कम करता है। यह चालाक तकनीक हमें कीमती संसाधनों को बचाने और पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने में मदद करती है। यह हमें एक स्थायी और हरित भविष्य की ओर ले जाती है। तो मेरे साथ आइए और कोजेनरेशन की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि यह कैसे एक बेहतर और स्थायी भविष्य बना रहा है। हम देखेंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके क्या-क्या लाभ हैं। आगे के भागों में हम कोजेनरेशन के रहस्यों को उजागर करेंगे। यह कैसे काम करता है, इसके विभिन्न प्रकार और इसके अनगिनत लाभों की खोज करेंगे। यह सेसिटिविटी भी यह बस सेसिकेट काम करता है। इसके विभिन्न प्रकार और इसके अनगिनत लाभों की खोज करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि यह तकनीक कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है और इसके अनगिनत लाभों की खोज करेंगे। यह तकनीक न केवल ऊर्जा की बचत करती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। हम इस तकनीक को लागू करने की चुनौतियों और इसके संभावित समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे हम इस तकनीक को और भी प्रभावी बना सकते हैं और भारत जैसे देशों के लिए इसकी अपार संभावनाओं की भी जांच करेंगे, जहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। यह तकनीक भारत के ऊर्जा संकट का समाधान हो सकती है और एक स्थायी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप चूल्हे पर पानी उबाल रहे हैं। आग की गर्मी आपके खाने को पकाती है, लेकिन यह आसपास की हवा को भी गर्म करती है। पारंपरिक बिजली संयंत्र उस चूल्हे की तरह है। वे बिजली पैदा करने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं, लेकिन उत्पादित गर्मी का एक बड़ा हिस्सा वातावरण में बर्बाद हो जाता है। दूसरी ओर, कोजेनरेशन उस बर्बाद गर्मी को पकड़ लेता है और उसका सदुपयोग करता है। गर्मी को निकलने देने के बजाय कोजेनरेशन सिस्टम इसका उपयोग भाप या गर्म पानी बनाने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग बाद में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे इमारतों को गर्म करना, औद्योगिक प्रक्रियाओं को बिजली देना या अतिरिक्त बिजली पैदा करना। एक ही स्रोत से बिजली और गर्मी का यह एक साथ उत्पादन ही कोजेनरेशन को इतना कुशल बनाता है। इसे इस सब इसे इस तरह समझें। पारंपरिक बिजली उत्पादन अंडे की जर्दी का उपयोग करने
और बाकी को फेंकने जैसा है। हालांकि कोजेनरेशन पूरे अंडे का उपयोग करता है, ईंधन स्रोत से अधिकतम मूल्य निकालता है। यह न केवल ऊर्जा बचाता है, बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करता है, जिससे यह हमारे जेब और ग्रह दोनों के लिए फायदेमंद है। यह एक स्मार्ट और टिकाऊ समाधान है। सी यह एक स्मार्ट है। अब आइए एक कोजेनरेशन प्रणाली के आंतरिक कामकाज पर करीब से नजर डालें। यह प्रणाली ऊर्जा उत्पादन के एक अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। प्रक्रिया एक ईंधन स्रोत से शुरू होती है, जो प्रणाली के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह ईंधन स्रोत प्राकृतिक गैस और बायोगैस से लेकर बायोमास और यहां तक कि औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली अपशिष्ट गर्मी तक कुछ भी हो सकता है। इन विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना प्रणाली की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। यह ईंधन एक प्राइम मूवर, आमतौर पर एक टरबाइन या एक इंजन को दिया जाता है, जो ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया को शुरू करता है। यह प्राइम मूवर ईंधन की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो आगे की प्रक्रियाओं के लिए आधार बनती है। यह यांत्रिक ऊर्जा तब एक जनरेटर चलाती है जिससे बिजली पैदा होती है। यह बिजली विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जा सकती है, जैसे कि औद्योगिक मशीनरी चलाना या घरेलू उपयोग के लिए बिजली प्रदान करना। लेकिन यहां कोजेनरेशन का जादू होता है। प्राइम मूवर से निकलने वाली गर्मी को बाहर निकालने के बजाय उसे पकड़ लिया जाता है और पानी गर्म करने या भाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा दक्षता को बढ़ाती है और अपशिष्ट को कम करती है। इस गर्म पानी या भाप को विभिन्न ताप अनुप्रयोगों के लिए वितरित किया जा सकता है, या एक अतिरिक्त भाप टरबाइन चलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे और भी अधिक बिजली पैदा होती है। यह दोहरा उपयोग प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाता है। कोजेनरेशन की खूबसूरती इसकी सादगी और अनुकूलनशीलता में निहित है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित की जा सकती है। एक कोजेनरेशन प्रणाली का विशिष्ट विन्यास सुविधा के प्रकार और आकार, उपयोग किए गए ईंधन स्रोत और विशिष्ट गर्मी और बिजली की मांगों के आधार पर भिन्न हो सकता है। यह अनुकूलनशीलता इसे विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है। लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत वही रहता है, अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करना, जो अन्यथा अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए खो जाएगी। यह सिद्धांत ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है, जिससे यह एक स्थायी ऊर्जा समाधान बनता है। जैसे अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग उपकरण होते हैं, वैसे ही अलग-अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोजेनरेशन सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित होते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन और उपयोग में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। इनमें से प्रत्येक विशेष अनुप्रयोगों के अनुकूल होता है, जिससे ऊर्जा की बचत और उत्पादन में सुधार होता है। सबसे आम प्रकार के सिस्टम हैं टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टॉपिंग साइकिल सिस्टम कोजेनरेशन दुनिया की व्यस्त मधुमक्खियों की तरह हैं, जो लगातार काम में लगे रहते हैं। वे बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, इसे बेचते हैं और इस प्रक्रिया में उत्पन्न गर्मी का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए करते हैं। कैप्चर की गई गर्मी का उपयोग बोनस के रूप में करते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। टॉपिंग साइकिल सिस्टम में ईंधन पहले बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को बिजली देता है, जिससे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का अधिकतम उपयोग होता है। टरबाइन से निकलने वाली गर्मी का उपयोग तब भाप या गर्म पानी बनाने के लिए किया जाता है, जो अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में काम आता है। इस प्रकार की प्रणाली
उच्च बिजली की मांग वाली सुविधाओं जैसे औद्योगिक संयंत्रों और व्यावसायिक भवनों के लिए उपयुक्त है, जहां बिजली और गर्मी दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, बॉटमिंग साइकिल सिस्टम साधन संपन्न गिलहरी की तरह हैं, जो पहले से उपलब्ध चीजों का अधिकतम उपयोग करते हैं और ऊर्जा की बचत करते हैं। वे बिजली उत्पन्न करने और अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं या अन्य स्रोतों से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। वे बिजली उत्पन्न करने और अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं या अन्य स्रोतों से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। उदाहरण के लिए, भट्टी वाला कारखाना अतिरिक्त गर्मी को पकड़ने और भाप टरबाइन को बिजली देने के लिए इसका उपयोग करने के लिए बॉटमिंग साइकिल सिस्टम का उपयोग कर सकता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार की प्रणाली उच्च ताप आवश्यकताओं वाले उद्योगों जैसे रासायनिक संयंत्रों और पेपर मिलों के लिए आदर्श है, जहां गर्मी और बिजली दोनों की आवश्यकता होती है।